आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चले। आप धैर्य रखिए, बिल्कुल अच्छा सा पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन लेकर के चलेंगे धीरे धीरे। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन अपन अगर एक टॉपिक से 50-60 क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित रूप से वो टॉपिक हमारा मजबूत हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, एक वीडियो में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, जितने वीडियो में वो टॉपिक आएगा उतने वीडियो में टॉपिक को करेंगे। अगला क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर कोई संख्या, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक शब्द सुन लें। एक शब्द होता है लगातार भाजन क्रिया। लगातार भाजन क्रिया ये क्या होता है दोस्तों? आपने किसी संख्या में भाग दिया, भाग देने पर शेषफल आ गया, भागफल आ गया। उस भागफल में भाग दीजिए, फिर और नया भागफल आएगा, फिर नए भागफल में भाग दीजिए, फिर और नया भागफल आएगा, उस नए भागफल में भाग दीजिए। यह क्रिया कहलाती है दोस्तों लगातार भाजन क्रिया। आपने एक बार भाग दिया, भागफल आ गया, फिर भागफल में भाग दीजिए, और नया भागफल आ गया, फिर नए भागफल में भाग दीजिए, और नया भागफल आ जाएगा। ये क्रिया कहलाती है लगातार भाजन क्रिया, क्रमागत भाजन क्रिया, क्रमशः भाजन क्रिया। तो सवाल सुनिए, सवाल आपके स्क्रीन पर मौजूद। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। कोई संख्या, पता नहीं कौन सी संख्या, किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल 1 बचता है। हमने मान लिया, माना भाग गया y का, अर्थात ये y क्या है? भागफल। आगे बढ़िए क्वेश्चन। यदि भागफल को 5 से भाग दें, किसको? भागफल को। भागफल कौन है दोस्तों? y। तो भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचता है। माना भाग गया z। फिर प्रश्न वाले ने कहा यदि इसी संख्या को, संख्या यही, यदि इसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? आपका सवाल यह है दोस्तों। सवाल को एक बार दोबारा पढ़ के बता दूं, मैंने पूरा सवाल बोर्ड पे लिख रखा है। पहले मैं इस सवाल को विस्तार से बता दूं और विस्तार से बताने के बाद इसका शॉर्टकट तरीका यानी ट्रिक बताऊंगा मैं इसको। पहले सवाल को पढ़ूं, किसी संख्या में 13 का भाग देने पर शेषफल 1 बचता, माना भाग गया कितनी बार? y बार। तो y क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। फिर प्रश्न वाले ने कहा यदि भागफल में 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचता है, माना भाग गया z बार। फिर प्रश्न वाले ने कहा इसी संख्या में, संख्या ये है, इसी संख्या में यदि हम 65 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? प्रश्न वाले ने ये पूछा है दोस्तों। अब एक बात बताइए, शेषफल का मान कब आएगा? जब पहले x का मान आएगा। और x का मान कब आएगा दोस्तों? जब y का मान आएगा। y का मान कब आएगा दोस्तों? जब z का मान आएगा। इसका मतलब हम किस पे निर्भर हुए? z पर निर्भर हुए। z का मान आएगा तभी y का आएगा, y का आएगा तभी x का आएगा, x का आएगा तभी 65 का भाग लगेगा, भाग लगेगा तभी शेषफल आएगा, नहीं तो बैठे रहना। इसलिए यह अनिवार्य है कि हमारा x का मान निकल के आना चाहिए। और x का मान निकालने के लिए मैंने कहा ना किसका मान होना चाहिए? y का। और y का निकालने के लिए किसका होना चाहिए? z का। तो हम किस पर निर्भर हो गए? z पर। तो z का मान आपके जचे जो मान, आपकी मर्जी है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है किसी प्रकार का। आपकी मर्जी का सौदा, जो भी मानना चाहे, 1 मानो, 2 मानो, 3, 4, 5, कुछ भी मानो। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम z का मान 1 मान लें। z का मान हमने 1 मान लिया तो y का मान निकाले कैसे?
5 एकम 5 और 3 8। ये काय की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ध्यान करें एक बार दोबारा, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 5 एकम 5 और 3 8, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देना और दोबारा लगाइए। 13 × 104, 104 और 1 105। काय का मान आ गया दोस्तों, x का मान आ गया। x का मान 105 आती, x की जगह 105 लिख दो। 65 एकम 65, बच गई कितनी 40। तो आपका शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, 40 बचेगा। नहीं आई समझ लो, दोबारा समझ लो, थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद आप परफेक्ट चलेंगे। एक बार बस कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में क्लियर हो जाए। ट्रिक का क्या है, ट्रिक तो सर अभी बता देंगे दोस्तों, अभी बता देंगे ट्रिक तो। अभी सवाल को तो एक पल के अंदर 5 सेकंड के अंदर सवाल को निकाल देंगे, सवाल की बात अलग है। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने कहा हम किस पे निर्भर है, जेड पर। तो जेड का मान कुछ भी मानिए, 2 मान पूछिए। तो लगाइए 100, 5 दूनी 10 और 3 13। y की वैल्यू आ गई 13। y के मान को उठा के यहाँ पे रख दें, दोबारा लगाइए। 13 13 169, 169 और 170। x की वैल्यू आ गई 170 और जैसे x की वैल्यू 170 आ गई तो रख दीजिए x की जगह पे 170। 65 दूनी 130, बच गई कितनी 40। आपने देखा जब मैंने z का मान 1 माना तो भी शेषफल 40 आया, और जब मैंने z का मान 2 माना तो भी शेषफल 40 आया। इसका मतलब ये हुआ कि हम z का मान कुछ भी माने, क्या फर्क पड़ने वाला है, z का मान कुछ भी माने। आइए अब इसकी ट्रिक सीखें। दोस्तों सबसे पहले आप एक लकड़ी की सीढ़ी बना लीजिए। आपने लकड़ी की नसें देखी होगी, सीढ़ी जिस पर चढ़ा जाता है। इधर हमको भाज्य लिखना है, इधर शेषफल लिखना है और इधर भाजक लिखना है। प्रश्न वाले ने क्या कहा, किसी संख्या में, कोई संख्या है, पता नहीं कौन सी संख्या, मान लो संख्या को a मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेष बचता, माना भाग गया कितनी बार दोस्तों, 20 बार। फिर प्रश्न वाले ने कहा प्राप्त भागफल में 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, माना भाग गया c बार। अब हमसे प्रश्न वाला कह रहा है कि यदि इसी संख्या में, संख्या यही है, यदि इसी संख्या में 65 का भाग दिया जाए तो दोस्तों शेषफल क्या बचेगा। आपका सवाल ये है, ध्यान करें, किसी संख्या में 13 का भाग देने पर शेषफल 1 बचता, मान लिया हमने भाग गया कितनी बार, 20 बार। फिर प्रश्न वाले ने कहा इस प्रकार प्राप्त भागफल में 5 का भाग देने पर शेषफल 3 आता, माना भाग गया c बार। अब वहां पर हम जानते हैं कि हमें उसी संख्या में 65 का भाग देना, किंतु भाग जब दे पाएंगे जब पहले वो संख्या आएगी, संख्या जब आएगी जब b का मान आएगा, b का जब आएगा जब c का मान आएगा, यानी हम किस पर निर्भर हो गए, c पर निर्भर हो गए। तो दोस्तों c का मान मानिए, और c का मान मानने के बाद पहुंची b पर, और b के बाद पहुंची किस पर, a पर, तो a का मान आएगा। दोस्तों आपने एक चीज देखी है, वो गेहूं की ब्याल देखिए, गेहूं की ब्याल, वो गेहूं की ब्याल को नीचे कपड़ों में रख दो और नीचे कपड़ों में से उस ब्याल को हिलाइए तो ब्याल धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी। वही चीज है कि यहाँ पर भी आप c का मान मान लीजिए और c का मान मान करके इस लावन को हिलाइए तो वो मान कहाँ तक पहुंच जाएगा, ऊपर तक पहुंच जाएगा। आइए c की वैल्यू कुछ भी मानिए, क्या मान ले, c की वैल्यू 1, और ध्यान करें b का मान कैसे निकालेंगे, सुन लीजिए। 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5 और 3 8, ये b का मान आ गया कितना, 8। ध्यान करें दोस्तों किस प्रकार से, 5 एकम 5 और 3 8, और अब 13 × 104 और 1 105, ये a का मान आ गया। तो दोस्तों ध्यान करें कैसे चढ़ेंगे धीरे धीरे ऊपर।
5 एकम 5 और 3 8, 13 104 और 1 105। अर्थात आपको उंगली कैसे चलानी ध्यान कर लें। एक बार वंस अगेन दोबारा देख लें संकेत। समझने में आए? ये हमारा ए का मान आ गया। जैसे ए का मान 105 आ गया दोस्तों, 65 एकम 65 बच गई 40। तो आपका शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 40। बात समझने में आई? उतारिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए दोबारा देखें। दोस्तों इस वैरायटी का अपन थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझने में आएगा। एक बार पुनः इस वैरायटी को हम देखें जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, दिक्कत नहीं है। 2-3 सवाल और देख लेते हैं अपन इस वैरायटी के। प्रश्न वाला कहना चाहता है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, लेकिन प्रश्न वाला क्या कहना चाहता है सुनिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या बतानी है दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 6 और 8 का भाग देने पर आपको पहले 4 का देना है, फिर 6 का देना है, फिर 8 का देना है। जिसमें 4, 6 और 8 का भाग देने पर लगातार भाग देने पर शेषफल 3, 4 और 2 शेष बचे। 4 का देने पर 3, 6 का देने पर 4 और 8 का भाग देने पर 2 शेष बचे। आपका सवाल यह है दोस्तों। सवाल क्या है? एक बार दोबारा सुन लें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें लगातार, लगातार का मतलब होता है क्रमागत, लगातार 4, 6 और 8 का भाग देने पर 3, 4 और 2 शेष बचे। मैंने अभी आपसे कहा इसमें हम भाज्य लिखते हैं, इधर हम शेष लिखते हैं और इधर हम भाजक लिखते हैं। पता नहीं हमारी संख्या कौन सी है, ये तो मैं भी नहीं जानता, ये तो आप भी नहीं जानते संख्या कौन सी है। लेकिन किसी संख्या में 4 का भाग देने पर दोस्तों 3 शेष बचता, माना भाग गया कितनी बार? 20 बार। फिर प्रश्न वाले ने कहा कि इस भागफल में 6 का भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, माना भाग गया C बार। फिर प्रश्न वाले ने कहा इसमें 8 का भाग देने पर 2 शेष बचता, माना भाग गया D बार। तो हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता है वह न्यूनतम संख्या यानी वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है दोस्तों, ए का मान बताना। छोटा सा सवाल, एक बार करने की कोशिश करें। आप करें, देखें। आइए देखें। मैंने आपसे कहा कि हमें ए का मान निकालना है, लेकिन ए का मान जब आएगा जब बी का आएगा, बी का जब आएगा जब सी का आएगा, सी का जब आएगा जब डी का आएगा, तो हम निर्भर किस पर हो गया? डी पर। तो डी का मान मान लीजिए, डी का मान मान लिया कितना? 1। और चलिए कीजिए उंगली। मैंने आपको संकेत बताया किस तरीके से करनी है। 8 एकम 8 और 2, 8 एकम 8 और 2 10, 10 की 7 और 4 64, और 64 को पहले 4 से गुणा करके 3 ऐड करना। 64 चौका 256 और 3 257। तो दोस्तों वह न्यूनतम संख्या 257, 64 चौका 256 और 3 259। तो वह न्यूनतम संख्या 259 होगी। समझने में आई होगी। वही सेकेंड दोबारा कह दूं, किसी संख्या में 4 का भाग देने पर 3 बचता है, इस प्रकार प्राप्त भागफल में 6 का भाग देने पर 4 बचता है, प्राप्त भागफल में 8 का भाग देने पर 2 शेष बचता है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी संख्या पूछी गई? तो हमने कहा
किसी संख्या में 4 का भाग देने पर 3, 4 का भाग देने पर 3 बचता, माना भाग गया कितनी बार? 20 बार। उसमें 6 का भाग देने पर 4 बचता है, माना भाग गया 80 बार। उसमें 8 का भाग देने पर 2 बचता है, माना भाग गया 20 बार। अब डी का मान आएगा तब सी का आएगा, सी का आएगा तब बी का आएगा, बी का आएगा तब ए का आएगा। तो डी का मान मान लेते हैं। डी का मान क्या मान लिया हमने? 1, तो 8 एकम 8 और 2 10, 10 6 7 4 64, 64 चौका 256 और 3 259। तो वह न्यूनतम संख्या निकल के सामने आ गई 259। क्लियर दोस्त? आइए फिर वन सेकेंड दोबारा इसी वैरायटी का एक सवाल और देखें ताकि कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। सवाल क्या कहना चाहता सुनिए। 343 में 5, 6 और 7 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेषफल क्या होंगे? दोस्तों किस किस का भाग देना चाहते हो? 343 के अंदर भाग देना चाहते हैं 5 का, 6 का और 7 का। और हमसे पूछना चाहता 5 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, 6 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा और 7 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। लगातार भाजन क्रिया का सवाल है, लगातार भाग दे रहे। आइए कैसे देंगे सुनिए। हमने आपको बताया लकड़ी की मदद से नहीं बनाना चाहिए। इधर लिखना है हमको भाज्य, इधर लिखना है भाजक और इधर लिखना है शेषफल। हमसे प्रश्न वाले ने कहा 343 में लगातार यानी क्रमशः 5 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 6 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब मैं सवाल को पूरे को पढ़ दूं मेरी भाषा में। 343 में 5 का भाग दिया तो शेषफल निकालना है, तो लगाइए 5 का भाग। 5 6 का 30, बच गई 4, हो गई 43, 5 8 40, बच गई 3। तो पहला शेषफल दोस्तों क्या बचा? 3 और भाग गया कितनी बार? 68 बार। दोबारा दे लीजिए। 5 6 का 30, बच गए 4, 43, 5 8 40, बच गए 3। तो पहला शेषफल 3 आपका बचा, रिमाइंडर। अब 6 का भाग लगाइए। 6 एकम 6, 6 एकम 6, बच गई 2। तो दूसरा शेषफल आपका कितना बचा दोस्तों? 2। अब 7 का भाग लगाइए। 7 एकम 7, बच गई 4। तो तीसरा शेषफल बचा दोस्तों 4। तो क्या बचा? 5 6 7 का भाग देने पर 3 2 और 4 शेष बचे दोस्तों मैं समझता हूं बात समझने में आगे होगी। आइए अब इसका एक अच्छा सवाल और देखें, थोड़ा सा बड़ा सवाल देखें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आइए उस क्वेश्चन को हम देखें। किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 का भाग देने पर कोई संख्या है दोस्तों, कोई संख्या है, इस संख्या में क्रमिक रूप से 4 और 5 का भाग देने पर पहले 4 का भाग देना चाहते हैं, फिर 5 का भाग देना चाहते हैं। 4 और 5 का भाग देने पर शेषफल 1 और 4 आता है। 4 का भाग देने पर शेषफल 1 आता है और 5 का भाग देने पर शेषफल 4। अब हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता है यदि
क्रमिक रूप से 4 और 5 की बजाय 5 और 4 का भाग दिया जाए, अगर हम 5 और 4 का भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? अभी हमने किसका भाग दिया? 4 का 5 का भाग दिया, लेकिन हम किसका भाग देना चाहते हैं? 5 और 4 का भाग देना चाहते हैं, अर्थात विभाजकों का क्रम पलटना चाहते हैं। ये जो विभाजक हमें दिए गए इनका क्रम पलटना चाहते हैं। 4 और 5 की जगह हम 5 और 4 का भाग देना चाहते हैं। तो हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता है 5 और 4 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 5 का और 4 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर हमें निकाल के देना। तो आइए दोस्तों सवाल की सजावट कर दें। किसी संख्या में 4 और 5 का भाग देने पर शेषफल 1 और 2 4 बचता है। किसी संख्या में 4 का भाग दें तो शेषफल 1 आता है। माना भाग गया y बार, फिर y के अंदर 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल 4 आता, माना भाग गया z बार। अब हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता है यदि मैं विभाजकों का क्रम पलट दूं, यानी 4 और 5 के बजाय मैं 5 और 4 का भाग दूं, तो शेषफल क्या आएगा? तो क्या कहना चाहता है दोस्तों प्रश्न वाला कि यदि मैं विभाजकों का क्रम पलट दूं, 4 और 5 की बजाय मैं 5 और 4 का भाग दूं, तो शेषफल क्या होगा? हमें शेषफल की वैल्यू निकालनी है, रिमाइंडर वैल्यू निकालनी है। तो आइए दोस्तों रिमाइंडर की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इस संख्या का पता लगाएं, संख्या क्या है। और मैंने कहा था संख्या का पता कब लगेगा? जब y का मान आएगा। y का मान कब आएगा? जब z का मान आएगा। तो हम z का मान कुछ भी माने, जो आपकी मर्जी। तो z का मान मान लेते हैं क्या? a, और लगाएं, उंगली का इशारा करें, 5 एकम 5 और 4 9, और अब 9 चौका 36 और 1 37। ये काय की वैल्यू आ गई दोस्तों? x की वैल्यू आ गई। और जैसे x की वैल्यू आ गई, x का मान को उठा करके यहाँ पे रख दो 37, और अब लगाइए दोस्तों 5 का भाग, 5 से 35 बच गई 2। तो पहला रिमाइंडर क्या बचा दोस्तों? 2। अब साथ में लगाइए 4 का भाग, 4 एकम 4 बच गई 3। तो प्रश्न वाले ने पूछा 5 और 4 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 5 का भाग देने पर शेषफल 2 आएगा, और 4 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा दोस्तों? 3। तो आपके प्रश्न का आंसर जाएगा 2 और 3। दोस्तों बात समझने में आ गई। आइए इस वैरायटी का मैं आपको एक अंतिम क्वेश्चन और बता दूं। आप देखिए, आप वीडियो को बार बार पॉज करके, रोक करके बार बार अभ्यास करें, जिससे ये क्वेश्चन आपके पूरी तरीके से समझने में आ जाए, कहीं कोई डाउट और संदेह नहीं रहे। आइए फिर एक बढ़िया सवाल, शानदार सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है? बहुत बढ़िया सवाल है, इसी वैरायटी का सवाल है जिस वैरायटी का सवाल आपने अभी लिया था। एक संख्या को क्रमशः 9, 11 और 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9 और 8 शेष बचते हैं। एक संख्या को क्रमशः 9, 11 और 13 से विभक्त करने पर शेषफल क्रमशः 8, 9 और 8 बचते हैं। 9 का भाग देने पर 8, 11 का भाग देने पर 9 और 13 का भाग देने पर 8 बचते हैं। एक संख्या को 9, 11 और 13 से विभक्त करने पर 8, 9 और 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए, दोस्तों विभाजकों का क्रम पलटवाना चाहता है, यानी 9, 11, 13 की जगह 13, 11 और 9 का भाग दिलवाना चाहता है, विभाजकों का क्रम पलटना है। मजा आ गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने यही वैरायटी का सवाल किया था दोस्तों। तो हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता शेषफल क्या होगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न को पूरा लिख लूं। मैंने कहा था इसको क्या कहते हैं? भाज्य इधर
क्या लिखना है, शेषफल, और इधर क्या लिखना है, भाजक। प्रश्न वाले ने कहा था किसी संख्या में कोई संख्या, पता नहीं संख्या कौन सी है, लेकिन इसमें 9, 11 और 13 का भाग देने पर शेषफल 8, 9, 8 शेष बचता है। प्रश्न वाला कहना चाहता है यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए, अर्थात अर्थात 9, 11, 13 की जगह 13, 11 और 9 का भाग देना है, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, रिमाइंडर। हमें शेषफल निकालना। हमने कहा शेषफल जब निकालेंगे जब पहले संख्या का मान आएगा, तो संख्या का मान निकालिए। तो सवाल को एक बार पूरा पढ़ दूं। किसी संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल 8 बचता माना भाग गया b बार। फिर b के अंदर 11 का भाग देने पर शेषफल 9 बचता माना भाग गया c बार। c के अंदर 13 का भाग देने पर शेषफल 8 बचता माना भाग गया d बार। d का मान आएगा तो c का आएगा, c का आएगा तो b का आएगा, b का आएगा तो a का आएगा, a का आएगा तो भाग देंगे तो शेषफल आएगा, नहीं तो बैठे ही रहना दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले d का मान माने। हमने कहा आपके जैसे जो मान, सबसे छोटी संख्या मानिए, d का मान बताइए और लाइए लावन को। 13 एकम 13, 21, 21, 11, 231, 231, 231, 231 और 9, 240। दो सौ 2160, 2160, 2160, 2160 और 8, 2168। ये हमें उस संख्या का पता लग गया, संख्या क्या है, 2168। आइए अब 2168 में विभाजकों का क्रम पलट दें। पहले उसने 9, 11, 13 का भाग दिया। अब उनसे प्रश्न वाला कहना चाहता 13, 11 और 9 का भाग लगाइए। तो लगाइए भाग, 13 का भाग दीजिए दोस्तों, 13 का भाग दीजिए। 13 एकम 13 बच गई 8, हो गई 86। 13 6 78 बच गई 8, हो गई 88। 13 6 78 बच गई, कितनी बची भूल गए। 13 एकम 13 बच गई 8, हो गई 86। 13 6 78 बच गई 8, हो गई 88। 13 6 78 बच गई 10। तो पहला शेष बचा 10। 11 का डिवाइड करें। 11 एकम 11 बच गई 5, हो गई 56। 11 पंजो 55 बच गई 1। और अब 15 में किसका डिवाइड करेंगे, 9 का। 9 एकम 9 बच गई 6। तो आपका शेषफल क्या बचा दोस्तों, 10, 1 और 6। तो 13 का डिवाइड करने पर शेषफल 10, 11 का डिवाइड करने पर शेषफल 1 और 9 का डिवाइड करने पर शेषफल 6 होगा। मैं समझता हूं आपके बात समझने में आई होगी। आप बार बार वीडियो को पॉज करके देखते रहें, अपने दोस्तों को दिखाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारा चैनल का नाम है अग्रवाल कोचिंग गंगापुर से। नमस्कार।